हम सब एक हैं। हम जिस तथागत भगवान बुद्ध के जीवन से हमको प्रेरणा देना चाहिए, वो कितना संघर्ष किए होंगे, कितना वो अंधविश्वास से लड़े होंगे। उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, इसके बावजूद भी वो हर कला में निपुण रहे। वो वेद से लेके सब कुछ सीखे, युद्ध कला भी सीखे हो और संदेश दिए कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है, बौद्धम शरणम गच्छामि। जो इनका जो श्लोक था, जो उनका जो सिद्धांत था, सिद्धांत पर हम सबको चलने का जरूरत है, मानने का जरूरत, समझने का जरूरत है। नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू महात्मा बुद्ध की जयंती पर विशेष कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत। महात्मा बुद्ध की जयंती को कई लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी पुकारते हैं और आज पूर्णिमा है भी, तो पूर्णिमा के अवसर पर कई लोग अपना अन्य पूजनीय देव की आराधना करते हैं। कहीं पे कीर्तन होता है, कहीं पे भजन होता है, इस तरीके से कहीं पे कथा वाचन होता है। लेकिन इन सब के बीच में महात्मा बुद्ध के विचार हमारे समाज और मानवता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए खास हो जाता है कि हम महात्मा बुद्ध के विचारों और उनकी कार्यशैली पर चर्चा करें। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपस्थित हैं शिव शंकर प्रसाद। शिव शंकर प्रसाद जी, जैसे कि हमने ये कहा कि महात्मा बुद्ध के विचार खास हैं और उससे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के अवसर पे सत्यनारायण भगवान की कथा बोलते रहती है, हरे कृष्ण बनते रहता है, ये सब होते रहता है। क्योंकि समाज में विविधता भी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होना चाहिए। लेकिन ये महात्मा बुद्ध को हम आज देख रहे हैं और आज की भारतीय दर्शन परंपरा को जी और उसको आम आदमी के जिंदगी के साथ में जोड़िएगा तो आपको बहुत सी चीजें दिखाई। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि बुद्ध जिस काल में हुए उस समय हमारे समाज में शिक्षा पर किसी खास वर्ग का अधिकार जी तो सारे लोगों को शिक्षा उपलब्ध नहीं। लेकिन बुद्ध जब आए, जो बाद में महात्मा के रूप में जाने गए, या जो राजा के पुत्र होने के साथ साथ आम आवाम के दुख को, तकलीफ को, उसके क्या कहते हैं संवेदना को जब समझने का काम किए, तो उसमें अपना दार्शनिक एक दर्शन जैसे लोगों का। अब देखिए बौद्ध दर्शन, जिसको बौद्ध दर्शन के नाम से जानते हैं, और बुद्ध जब जो तपस्या शब्द आ रहा है, तपस्या कर रहे थे, तो सच माने वो तपस्या नहीं, वो अध्ययन कर रहे और उस दर्शन को आम आवाम के लिए सुलभ हो, इसकी एक कोशिश कर। तो आप देखिएगा कि जब बौद्ध दर्शन हमारे समाज में आया और बड़े पैमाने पर लोग जो इसको बौद्ध मठ कहते थे, तो एक जो मठ जो था वो पूजा का केंद्र नहीं था, वह शिक्षण संस्थान। और बड़े पैमाने पर जाति विहीन समाज, हर तबके के लोग आकर वहां अध्ययन करते थे और एक भय मुक्त वातावरण कैसे बने, इसके लिए जैसे ये कोशिश जैसे किया करते। और यही कारण है कि बौद्ध दर्शन भारत के अंदर जब उपलब्ध हुआ, तो जो उस समय जो समाज या सोसाइटी पर जिनका कब्जा था वो घबरा सके। उनको लगा कि इस परंपरा में, इस दार्शनिक स्वरूप में सारे लोग जब अध्ययन कर लेंगे तो हमारा जो समाज पर वर्चस्व है वो वर्चस्व खत्म हो जाए। हाँ, ऐसा है क्योंकि महात्मा बुद्ध की को कहा जाता है कि भारतीय दर्शन में सबसे पहले ईश्वर को नकारने वाले महात्मा बुद्ध, आत्मा को भी उन्होंने नकारा। ऐसी स्थिति में तो परेशानी तो होगी ना, और परेशानी किसको? जो ब्राह्मणवाद है उसको परेशानी होगी। चलिए आप थोड़ा आगे बढ़ करके असल में ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर,
और अंतर को समझना जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि अक्सर लोग जब ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो समझते हैं कि ब्राह्मण की बात नहीं, ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण जाति से नहीं। तो ब्राह्मणवाद वह है जो अपनी ही बात को कहता है कि यही सत्य है और अपनी बात पे टिका रहता है और दूसरे को भी टिके रहने के लिए मजबूर करता है, यह विचार ब्राह्मणवादी है। तो उसी समय आप जो ब्राह्मणवाद की चर्चा की है, तो जब ब्राह्मणवाद की जब चर्चा की है, तो जो बौद्ध मत में जीवन के सच्चाई को समझने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए बुद्ध जब अपने अनुयायियों को प्रेरित कर रहे थे, तो उस समय जो तथाकथित ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल किए तो उन लोग बौखला था और उन्होंने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध विद्वानों को बड़े पैमाने पर जो है सो हत्याएं की, मारने का काम किए, भागे। उस समय बौद्ध जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग जो है दूसरे जगह पर जो है सो खाना शुरू किए और हमारे देश से जाकर विदेशों में या जहां उनको पनाह मिला वहां गए और वहां जाने के बाद आप देखिए कि जापान के अंदर बौद्ध धर्म के मानने वाले कितने लोग हैं, चीन के अंदर कितने लोग हैं, श्रीलंका के अंदर कितने लोग हैं और भारत में जहां पर कि बुद्ध जन्म लिए और जन्म लेकर चीजों को ले जाने का काम किए, वहां पर बहुत छोटे पैमाने पर खास के लोग जैसे दर्शन को आत्मसात किए और उनका जो बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, समझे, धर्मं शरणं गच्छामि। तो जो बुद्ध कहते थे कि आप जैसो अपने अध्ययन से इतना ज्यादा ताकतवर होइए, अपने शैक्षणिक ताकत से या दुनिया को जैसो प्रेरित कर सके और संगठित होइए, संघ के बनाने के बाद संघम शरणं गच्छामि। तो एक संगठित होइए ताकि आपके सोसाइटी से जो आप लिए वह पुनः सोसाइटी को देने का काम कीजिए, ताकि जैसे वो हथियार जैसे बनाए। और यह धर्म का मतलब वो ईश्वर को मानने वाला धर्म से नहीं, हाँ, वो धर्म का मतलब धर्म एक तो सब धर्म है और धर्म का मतलब होता है कि आप धारण करें, मतलब कि आप एक मनुष्य हैं तो आप दया को अनुभव कीजिए, करुणा को अनुभव कीजिए और लोगों को, इंसानियत के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने काम को आगे बढ़ाइए। अब हम शब्द का अगर हम कहें जी, तो हम शब्द का धार्मिक कर्मकांडों से कोई ना, कर्मकांड के खिलाफ में थी वो। कर्मकांड के खिलाफ, इसलिए तो धर्म धर्मम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में, बुद्ध के शरण में आने के लिए महात्मा बुद्ध के विचार को जानिए, समझिए। अभी के दौर में जब ये बात को बोलते हैं तो महात्मा बुद्ध को जानने की जरूरत है और उसको मानने की जरूरत है, क्योंकि उस समय बौद्ध दर्शन एक क्रांतिकारी परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन था जो आम लोगों के जीवन को सुख में बदलने का तरीका ढूंढ रहा। यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं तो इस बात से एक बात हमने आती है, वो यह कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ही क्यों, जाहिर सी बात है जो हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर नकली बताता भेदभाव था और न किसी तरह का शोषण था, तो यानी वो बौद्धिस्ट हो गए। नहीं, एक महात्मा बुद्ध के दर्शन को अगर देखिएगा तो जब भीमराव अंबेडकर अपने पूरे जीवन काल के संघर्ष और शोषण के चीजों को अगर देखिएगा, जिस तरीके से समाज की अगुवाई करने वाला या ब्राह्मणवादी लोगों ने जिस तरीके से उनका शोषण किए, तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात स्पष्ट रूप से करे, मेरा जन्म तथाकथित हिंदू धर्म में जरूर हुआ, लेकिन तो हिंदू धर्म में नहीं होगा, क्योंकि जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मृत्यु के समय हम जैसे हमारे हाथ में हम इस धर्म को, और यही कारण है कि अंत समय में या अंत समय नहीं कहिए बल्कि जीवन के अंतिम दौर में वो बौद्ध धर्म को आत्मसात किए और बौद्ध धर्म को आत्मसात नहीं किए, बल्कि अपने अनुयायियों को ये बताने की कोशिश किए कि बुद्ध को पढ़िए
बुद्ध को समझिए ताकि आप समाज को बेहतर बना सकते हैं, समाज को सुंदर बना। जो है कि बुद्ध के विचार के प्रति आकर्षण हम समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूरे जीवन संघर्ष के अनुभव के और उस अनुभव कटु अनुभव को देखते हुए उन्होंने यह कहा कि यहाँ रह के तो हमें मुक्ति ना मिली जी, और वो अपने मुक्ति का रास्ता खोजा। हाँ, तो बहुत इस तरीके से एक तो यह भी कहते हैं कि भाई कोई भी चीज हमें अगर ये मिलता है तो वो हमारी सुविधा के लिए, तो जीवन में हर कोई सुविधा को, तो इसलिए वो बहुत हमको अपना। लेकिन दूसरी चीज अगर गौर से देखिएगा, दुनिया के अंदर जब भी कभी बौद्ध दर्शन की बात कीजिएगा, बुद्ध की बात कीजिएगा, बुद्ध के मानने वाले लोगों की संख्या करोड़ों करोड़ों, और उनके जो आवाम उनके साथ में खड़ा। लेकिन जो कुछ खास लोग समाज में बचत करना चाहते हैं बौद्ध दर्शन को, मैं अभी यहाँ पर बात कहेंगे जी, वो यह कि बुद्ध को मानने का अभिनय तो कर लेते हैं जी, बुद्ध उत्सव में शामिल हो जाते हैं, लेकिन न उनके बुद्ध के विचार उनके पास रह पाते हैं और ना ही अंबेडकर के विचार। क्योंकि एक चीज है कि अंबेडकर बौद्धिस्ट हुए, मुझे अभी अनुभव हुआ कुछ चीजों को देखते हुए समझते हुए कि अगर अंबेडकर बौद्धिस्ट नहीं होते तो शायद हमारे समाज का जो दबा कुचला समुदाय है वह उसके बारे में नहीं जानता, और वो उनके साथ साथ जब वो वहां जाएगा तो जो बौद्ध के विचार के प्रचार और प्रसार में लगे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि जो वो थोड़ा सा भी नजदीक आए हैं उनको हम बौद्ध के विचारों से लैस कर, लेकिन ये लैस की प्रक्रिया आपको दिखनी। तो बौद्ध धर्म तो मानने वाले बहुत लोग हैं जी, बहुत जातियों में है उसमें जो जाति का नाम लेते हैं कहे का मतलब है कि वो शोषित वर्ग जो है वो बौद्ध से जुड़ा हुआ है। लेकिन तब हिंदू धर्म की रात थी, हिंदुत्व की रात नहीं, हिंदुत्व की तथाकथित हिंदुत्व की रात थी। क्यों फल क्यों नहीं ये देखिएगा कि जो हिंदू का पिछड़ा है तो बुद्ध मूर्ति पूजा को बहुत सुना, और उन्होंने मूर्ति पूजा को तथाकथित जो आप ईश्वरवाद करते हैं या अंधविश्वास करते हैं उसके दृष्टिकोण से जैसे उसको देख रहे हैं। लेकिन बाद के दिनों में देखिएगा कि उनके अनुयायी और बाकी लोग बुद्ध के मूर्ति को बड़े पैमाने पर स्थापित किए प्रतीकात्मक रूप में कि हम इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। दूसरा एक बात और भी देखिएगा कि जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समाज को बेहतरी के लिए पूरा काम किए, उस पर अभी चर्चा नहीं करने की जरूरत है ना, तो उनके अनुयायी भी बड़े पैमाने पर उनकी तस्वीर उनकी मूर्ति को लगाकर उनको अपने जीवन में रखे। एक तीसरा व्यक्ति का भी नाम आता है वो गांधी। तो अगर बुद्ध, गांधी और अम्बेडकर को अगर गौर से देखिएगा तो सबसे ज्यादा मूर्ति इनका लगा हुआ है, और जो लोग इनके अनुयायी नहीं है, इनके दुश्मन है, इनके तीरों पर नहीं मानते, समाज के शोषक है, वो सबसे ज्यादा मूर्ति जो है इन्हीं के मूर्ति को तोड़ने का नहीं। यहाँ पर एक बात इससे अलग बात मैं कह रहा, कुछ लोग जो हैं जो बुद्ध को नहीं मान रहे, लेकिन वो बुद्ध के मानने वालों में घुसकर या फिर घुसे बगैर एक साजिश के तहत एक विचारवाद
प्रतिबद्ध सुंदर समाज की रचना के लिए उस व्यक्ति को भगवान बना देता है। और यहाँ भगवान बनाने का जो प्रक्रिया है ना, वो उसके पीछे है। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ महात्मा बुद्ध कोई नहीं, बिरसा मुंडा को भी भगवान बिरसा मुंडा जी, उदाहरण और भी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ताकि इनके विचार भगवान के रूप में स्थापित करके हम आगे के प्रक्रिया को रोक, क्योंकि आम धारणा यह है कि भगवान जो कर दिए है वो इंसान कैसे कर सकता है भाई। तो इंसान कैसे कर सकता है, अगरबत्ती देगा। इसीलिए बौद्ध दर्शन में थोड़ा सा अंधविश्वास को, इन परंपराओं को हटकर लोग बौद्ध को पढ़ने की जरूरत, बौद्ध को पढ़ने की जरूरत है। आपके विद्वान जो है बहुत भिक्षुक है, जो अपने जीवन को देखे हैं, उनकी भी एक ड्यूटी बनती है कि सरल भाषा में हम लोगों के बौद्ध दर्शन से अवगत कराएं, ताकि लोग बौद्ध दर्शन को आत्मसात कर सके और जीवन में जो दुख है उसके कारण को ढूंढे और उसके लिए उसके निदान के लिए संगठित प्रयास है जी। तो जब संगठित प्रयास करके निदान के लिए आंदोलन देखेगा कि शिक्षा उसका केंद्र बिंदु में होगा, देखेगा स्वास्थ्य उसके केंद्र बिंदु में होगा, देखेगा तो सुंदर समाज उसके केंद्र बिंदु में होगा, लोग अपने इंसान होने के दायित्व को निर्वहन करेंगे, जिसका मतलब वो काम करेंगे, रोजगार उनके केंद्र बिंदु में होगा। तो ये जब होने लगेगा तब देखिए तो समाज जो है, जो काम करने वाला समाज है, वो जब अपने हक और अधिकार के लिए काम करेगा तो निश्चित रूप से बौद्ध दर्शन को क्या कहते हैं स्थापित कर रहे हैं, उसके साथ में जुड़ रहे हैं। इसीलिए आज के तारीख में हमको लगता है कि बौद्ध दर्शन को पुनः पाठ करना चाहिए, पुनर्अवलोकन करना चाहिए और अपने नींव पर ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित कर दूसरे को पढ़ाएं। जी। अब देखिए, आज की बातचीत हम लोग तो महात्मा बुद्ध की जयंती के अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम बना रहे हैं और विशेष कार्यक्रम के साथ हम चर्चा किए। इस चर्चा से हमारे दर्शकों को अगर कोई लाभ होता है तो हमारे इस कार्यक्रम की सफलता होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।